क्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर यशपाल शर्मा से बहुत इंप्रेस हैं और खुश हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने दरअसल डॉक्टर यशपाल शर्मा को एक इनाम दिया है। अब ये इनाम क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है, ये आप खुद हिसाब लगाइए और नीचे कमेंट भी करके बताइए। मगर इस डिटेल को पूरी सुनिए और आप खबर में जान पाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल 21 जनवरी 2026 को पिछले कल एक ऑर्डर निकाला गया जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, और ये ऑर्डर था कि स्किम्स सोरा जो एक बड़ा हॉस्पिटल है श्रीनगर का, एम्स जम्मू और एम्स श्रीनगर, इनमें किस तरह का सिस्टम होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्या बाकी चीजें होंगी, उसके लिए एक सब कमेटी का गठन होना था। अब ये सब कमेटी का गठन जम्मू कश्मीर सरकार ने करना था, जिसके मुखिया उमर अब्दुल्ला है और हेल्थ मिनिस्टर है सकीना इत्तू। अब ये जो कमेटी बनाई गई, इस कमेटी के मुखिया बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर यशपाल शर्मा को। और डॉक्टर यशपाल शर्मा आपको याद होंगे, हालांकि डॉक्टर यशपाल शर्मा बहुत बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर के मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में, मगर डॉक्टर यशपाल शर्मा हाल ही में कंट्रोवर्सी में रहे हैं क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस, जिसको लेकर संघर्ष भी हुआ करीबन 2 महीने, और एक संघर्ष समिति भी बनी जिसमें 68 ऑर्गेनाइजेशन थी, और आखिर उसकी लेटर ऑफ परमिशन कैंसिल कर दी गई और वहां जो 50 स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने आए थे उन्हें अलग अलग कॉलेजेस में, उन्हीं के होम डिस्ट्रिक्ट्स में, होम रीजन्स में भेज दिया गया। अब संघर्ष समिति वो कॉलेज को निरस्त कराने में, खैर उसकी 1 साल की परमिशन को निरस्त कराने में तो कामयाब हो गई और बड़ा जश्न भी हुआ। मगर बड़ी बात यह है कि जिनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठे कि आखिर शुरू में डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत थी, जिस कारण ही वो कॉलेज सही तरीके से सीटों का आवंटन नहीं कर पाया, और उस कॉलेज की सारी जिम्मेवारी उसके एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर यशपाल शर्मा पे थी। डॉक्टर यशपाल शर्मा जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट से ही रिटायर होने के बाद उच्च पदों पर हैं, और अब डॉक्टर यशपाल शर्मा को इनाम रूपी चेयरमैन बनाया है एक सब कमेटी का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार ने और उनकी हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू ने। ऑर्डर की कॉपी द न्यूज रूम 24 आवाज के पास है, और ये ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 49 जम्मू कश्मीर हेल्थ मेडिकल एजुकेशन 2026 डेटेड 21/1/2026 है। अब बड़ी बात यह है कि इसमें कुल मिलाकर 5 मेंबर्स हैं, जिसमें डॉक्टर यशपाल शर्मा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस को चेयरमैन बनाया गया है। इनके साथ डॉक्टर नरिंदर भुटियाल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधीनगर ये मेंबर है। डॉक्टर जतेंद्र मेहता प्रोग्राम मैनेजर नेशनल हेल्थ मिशन J&K भी मेंबर है। डॉक्टर शफी कोका जनरल मैनेजर J&K मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी मेंबर है, और डॉक्टर मुश्ताक अहमद डार डिविजनल नोडल ऑफिसर कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन NHM J&K ये भी मेंबर है। अब आखिर इस सब कमेटी के लिए जो चयन होना था डॉक्टर्स का, जो एक्सपर्ट्स का, उसमें डॉक्टर यशपाल शर्मा को रखने का मतलब क्या है? क्या उमर अब्दुल्ला ये बताना चाहते हैं और उनकी सरकार कि दरअसल डॉक्टर यशपाल शर्मा ही सबसे एक्टिव हैं हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन की सही से सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल करने के लिए? और बड़ी बात है कमेटी का जो गठन हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं ये कमेटी काम क्या करेगी। Sanction is hereby accorded to the constitution of a subcommittee under the committee constituted wide government order number 1510 JK-GAD of 2025 dated 24/11/2025। अगर आपको याद होगा तो ये भी कोइंसिडेंट है कि जब ये सब कमेटी का गठन किया गया था 24 नवंबर 2025 को, उससे 2 दिन पहले ही संघर्ष समिति का गठन हुआ था, इसलिए कि आखिर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सब कुछ ठीक नहीं है। उस समय भी सवाल डॉक्टर यशपाल शर्मा के ऊपर इसलिए उठे थे क्योंकि वही उसके कर्ता धर्ता थे। उस समय भी सरकार ने जो कमेटी एक बनाई थी सब कमेटी, उस हिसाब से जो चेयरमैन बनाया गया है वो डॉक्टर यशपाल शर्मा को बनाया गया है। डॉक्टर यशपाल शर्मा के ऊपर संघर्ष समिति लगातार आरोप इसलिए लगाती रही कि वो ही कर्ता धर्ता थे मेडिकल कॉलेज की डॉक्यूमेंटेशन का, तो आखिर उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली सबमिट क्यों नहीं किए?
तो उन्हें सवालों के घेरे में भी रखा गया। जो हमारे पास डिटेल्स हैं उसके हिसाब से फॉर्मुलेटेड बाय द सेड मेन कमेटी फॉर कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट अमंग एम्स जम्मू, स्किम्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। यानी कि ये जो सब कमेटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन डॉक्टर यशपाल शर्मा को बनाया गया है, ये कमेटी ये देखेगी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी जम्मू, जीएमसी श्रीनगर और उसके जो एसोसिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्किम्स सौरा श्रीनगर है और एम्स जम्मू और कश्मीर है, कि इनमें स्ट्रक्चरल सिस्टम कैसा होगा, कैसा सिस्टम होगा। तो आखिर वो डॉक्टर, वो एक पर्सनैलिटी, वो एक शख्सियत जिसके ऊपर सवाल उठे कि वो माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस का पहला बैच भी सही से नहीं शुरू करवा पाए, उनको जम्मू कश्मीर सरकार ने एक जिम्मेवारी दी है जम्मू कश्मीर के सभी मेडिकल कॉलेजेस और एसोसिएटेड हॉस्पिटल और दोनों बड़े एम्स और स्किम्स सौरा में जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक करने के लिए। तो फिर आखिर सवाल तो यही उठते हैं ना कि क्या उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार ने डॉक्टर यशपाल शर्मा को वाकई में बड़ी जिम्मेवारी दी है, उनकी काबिलियत, उनके टैलेंट को देखते हुए या उनकी हिस्ट्री को देखते हुए, या फिर वो संघर्ष समिति और बीजेपी को ये जतलाना चाहते हैं कि आखिर जिस डॉक्टर को आपने सवालों के घेरे में खड़ा किया उसे हमने बड़े पद पर बिठा दिया। तो सवाल तो अब उठेंगे उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार और उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री पर भी, मगर इसको ऑपोजिशन बीजेपी और संघर्ष समिति कैसे देखती है ये देखना बहुत अहम होगा। मगर आप लोग, जनता जनार्दन इसे कैसे देखती है और हमारे व्यूअर्स इसे कैसे देखते हैं, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। अब बड़ी बात एक और सवाल है जिसका जो इसका फॉलो अप, और हम आपको ये बताएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर यशपाल शर्मा को अब लग रहा है कि शायद इस मेडिकल कॉलेज से भी उन्हें कहीं हटा ना दिया जाए और इसलिए वो अपने लिए बाकी ऑप्शंस देख रहे हैं और इसीलिए वो अब जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ मिलकर कुछ दूसरी तरफ जाने का इरादा बना रहे हैं और फिर वो इस मेडिकल कॉलेज से हटके सीधे सरकार के साथ एक बड़े ओहदे पर आकर कुछ नया करने वाले हैं। खैर ये तो बाद में पता चलेगा, मगर आप इस सारे ऑर्डर को कैसे देखते हैं ये जरूर बताइए। बहुत धन्यवाद।